इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? जालियांवाला बाग भी नहीं था ऐसा। बेगूसराय की धरती पर जिस तरीके से जुल्म हुए हैं, मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा कहीं। मैंने जिंदगी में ऐसी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, मैं धरती पर बहुत कुछ देखा, लेकिन इतना बड़ा जुल्म, गरीबों को बिहार में रहने का अधिकार ही ना हो। गरीब, दलित, कमजोर, ठेला, रिक्शा, टमटम, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, अंडा वाला, मछली वाला, मांस वाला, चाउमीन बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, इसको कोई राइट अब नहीं है इस बिहार में रहने का। 26 तारीख से लेकर के आज तक कोई शहर नहीं बचा जिस शहर में गोलगप्पा की दुकान, चाउमीन का दुकान, अंडा का दुकान, मांस का दुकान, मछली का दुकान, सब्जी का दुकान, दूध का दुकान, परचून का दुकान, फल का दुकान, जो हम ठेला पर बेचते हैं, उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। सरकार कंप्लीट, समझ लीजिए कि आप रावण हो चुकी है। सरकार चंगेज खां हुकूमत कर रही है। सरकार 3-4 व्यक्ति को पूरा देश बंधक बना दिया, देश की जनता को, और पूरा देश चुप है। और एक तरफ बिहार का विपक्ष, बिहार के नेता, इतना बड़ा जुल्म, नदी को भर करके, हर शहर के नदी को भरकर लोगों ने बेच दिया। माफिया, पदाधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से। और जब तक 5 डिसमिल जमीन आप देकर, घर बनाकर आप जगह नहीं देते हैं चाबी, तब तक आपको अधिकार नहीं है 70 साल से रहने वाले गरीब का आशियाना छीनने का। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं बिहार में इस बार नई सरकार बनी है और इस बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथों में नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के हाथों में, और उसके बाद से तस्वीरें बिहार में बदली बदली सी नजर आ रही है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से बिहार के लगभग तमाम जिलों से ये खबरें निकल करके सामने आ रही है कि वहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब बिहार में भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन योगी का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बीच आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है, मैं कोई बुलडोजर बाबा नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसने सीधे तौर पर यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या बिहार के आम लोग अब बहुत परेशान होने वाले हैं। आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से बेगूसराय से तस्वीरें सामने आई। बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके से प्रशासन वहां पर लाठियां चला रही थी, उसे देखने के बाद कोई भी इंसान ये कह सकता था कि यह कदम किसी भी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा जो उठाया गया है उसे कबूल नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा था किस तरीके से पुरुष जो प्रशासन के लोग हैं वह महिलाओं पर लाठियां बरसा रहे थे, उन्हें धक्के दे रहे थे, और इस सर्द रात में जिस तरीके से लोग आज बेघर हो गए हैं, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह उस परिवार के लिए कितना पीड़ादायक होगा जिसका घर उजाड़ दिया गया है। इसी सिलसिले में आपको बता दें, पप्पू यादव कांग्रेस के कहा सकता है नेता हैं, खुद को वो कांग्रेसी नेता बताते हैं। हालांकि निर्दलीय वो लोकसभा का चुनाव जीते थे, सांसद हैं। वह सीधे तौर पर बेगूसराय आज पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की है उसका एक हिस्सा आपने सुना। अब हम आपको उनका पूरा वीडियो सुनाने वाले हैं। आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने दर्द और पीड़ा को बयां किया है। उन्होंने बताया कि शायद आज से पहले मैंने इतना दर्दनाक हालात नहीं देखा, जालियांवाला बाग में भी ऐसा नहीं हुआ। किस तरीके से लोगों को सर्द रात में बेघर कर दिया गया है। लोग पिछले कुछ दिनों से पूरी तरीके से सड़क पर हैं, उनकी जिंदगियां तबाह कर दी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष का कोई व्यक्ति भी वहां एक पाई लेकर के नहीं पहुंचा। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, इस वीडियो को देखिए। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसके ऑर्डर पर यह लगातार तोड़फोड़ हो रही है? ऑर्डर किसका है? मुखेर कानून है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, हाईकोर्ट किसी पर्टिकुलर संदर्भ में या किसी पर्टिकुलर मुद्दों पर, विषय पर उन्होंने कोई बात कही होगी, तो वो पर्टिकुलर मुद्दे पर भी हाईकोर्ट का आदेश यह है कि आप पहले जमीन दीजिए, उस पर बनाइए, और बना करके उसके बाद आप बसाइए। आप ऐसे नहीं तोड़िए। जिंदगी का सारी कमाई कर्जा लेकर के लोगों ने घर बनाया। आज 1 सप्ताह से लोग सड़कों पर ठंड में सोए हुए हैं।
किसी के पास सोने रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 1500 घर है और 1500 घरों पर ठंड महीने में कम से कम 2 ऐसे काल होते हैं, एक होता है ठंड का महीना और एक होता है बारिश का महीना। इस वक्त किसी भी कीमत पर नियम कहता है, लॉ कहता है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए समय दीजिए। आपका इंक्रोचमेंट कितना है एनएच का, आप उनको नोटिस दीजिए। यदि कोई पक्का का मकान है तो वो तोड़ ले, और पक्का का मकान नहीं है और छोटी छोटी अपनी जिंदगी के लिए कोई दुकान कर रहा है तो आप उसको, यदि वो रोड से 100 मीटर 50 मीटर भीतर है तो उसको नहीं तोड़िए, ये लॉ कहता है। आप, अब हम एनएच में नहीं है, 70 सालों से यहाँ माँ बहनें कर्जा लेकर के घर बनाकर अपनी जिंदगी जी रहा है। आप 70 सालों से किसी को भी आपने 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया, आपने कोई व्यवस्था नहीं की, और आप आए पूरी फोर्स लेकर के उस बगल आपने तोड़ दिया। सदन में उठी, फिर हम आए, हम आ करके उस दिन ऊपर बात किए मंत्री से, कई लोगों से उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बगैर जमीन, वो तो 2 डिसमिल बोल रहे थे, हमने कहा 5 डिसमिल की बात, बोला हम लोग जमीन देंगे घर बना करके तब तोड़ेंगे। मंत्री कुछ कहते हैं तो मंत्री की भी सुनने वाला कोई नहीं, बिल्कुल इंस्पेक्टर राज है। तो क्या इस बिहार में एक तरफ तो पूरा का पूरा देश हाहाकार है इंडिगो को लेकर, पूरी की पूरी एक माफिया को मदद करने के लिए पूरे देश को गुलाम बना दिया, पूरे देश की जनता को बंधक बना दिया। 26 तारीख से लेकर के आज तक कोई शहर नहीं बचा जिस शहर में गोलगप्पा की दुकान, चाउमीन का दुकान, अंडा का दुकान, मांस का दुकान, मछली का दुकान, सब्जी का दुकान, दूध का दुकान, परचून का दुकान, फल का दुकान, जो हम ठेला पर बेचते हैं उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जो सरकार की जमीन में हम हैं उस पर जाकर के बुलडोजर आप चला रहे हो, और जो सरकारी जमीन, खास महल की जमीन, गैर मजरुआ जमीन, लगभग या तो होटल बन गया है, माफियाओं ने सीओ और एटीएम डीसीएलआर से 50 लाख रुपया देकर लगभग सरकारी जमीन का पर्चा बना लिया, और कुछ जगह तो रजिस्ट्री हो गई। नदी को भर करके, हर शहर के नदी को भरकर लोगों ने बेच दिया। माफिया, पदाधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से। ना हमारे महात्मा गांधी के 3 बंदर, आज वही स्थिति है। ना तो भारत क्राइसिस में है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले रही है, ना सदन लड़ने को तैयार है, ना जनता लड़ने को तैयार है, और सरकार कंप्लीट, समझ लीजिए कि आप रावण हो चुकी है। सरकार चंगेज खां हुकूमत कर रही है। सरकार 3-4 व्यक्ति को पूरा देश बंधक बना दिया, देश की जनता को, और पूरा देश चुप है। और एक तरफ बिहार का विपक्ष, बिहार के नेता, इतना बड़ा जुल्म, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? जालियांवाला बाग भी नहीं था ऐसा। बेगूसराय की धरती पर जिस तरीके से जुल्म हुए हैं, मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा कहीं। नालंदा में भी हुआ, और जगह हुए हैं, लेकिन ऐसा जुल्म, आज 1 सप्ताह से लोग रोड पर है, बच्चे भूखे हैं, कपड़े नहीं है किसी के पास। एक भी विपक्ष एक मुट्ठी चावल लेके आ जाते ना तो हम समझते। यह स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप ठंड महीने में इन गरीबों को की जिंदगी और निवाला को बंद छीनने से रोकिए। और जब तक आप शहरों में छोटी छोटी दुकान बना करके मिडिल क्लास, गरीब और व्यापारियों को, दलितों को, कमजोरों को आप जगह नहीं देते हैं, तब तक उसकी जिंदगी पर लात मत मारिए। और जब तक 5 डिसमिल जमीन आप देकर, घर बनाकर आप जगह नहीं देते हैं चाबी, तब तक आपको अधिकार नहीं है
70 साल से रहने वाले गरीब का आशियाना छीनने का। यह मामला आप सुनिएगा, कल भी मैं उठाऊंगा। हम हाईकोर्ट में रीच कर चुके हैं। हम चाहेंगे यहां के लोग, 2-3 लोग हमारे लॉयर के पास जाके ये लोग भी डायरेक्ट रीच करें। ये कौन सा सरकार है? इसीलिए मैंने जिंदगी में ऐसी, बाप रे बाप, मैं धरती पर बहुत कुछ देखा, लेकिन इतना बड़ा जुल्म, गरीबों को बिहार में रहने का अधिकारी ना हो। गरीब, दलित, कमजोर, ठेला, रिक्शा, टमटम, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, अंडा वाला, मछली वाला, मांस वाला, चाउमीन बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, इसको कोई राइट अब नहीं है इस बिहार में रहने का। यही आपने वोट लिया था और यही हमारे गरीब के साथ आपने जुल्म करने के लिए सरकार बनाई थी। आपको पड़ेगा, आप नहीं बचिएगा। ये गरीब का हाथ, दलित और कमजोर का हाथ आपको राख कर देगा एक दिन। हम लड़ेंगे। हम अभी बात कर रहे थे कि जमीन कहां मिल सकता है। हमने इनको बुलाया है कि कागज लेके आप आइए, और अभी पूरी तरह लिस्ट हमें नहीं मिली है। कल एक लिस्ट मिली, उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। जैसे ही शुद्धिकरण हमें लिस्ट मिलेगा, हम हर परिवार को मदद करेंगे। लेकिन जो बात मैंने आपको पहले कही कि सरकार ये उस परिवार को तत्काल कैसे बसाया जाए, इसके लिए हम पहल करेंगे। और हाईकोर्ट हम गए हैं कि किसी कीमत पर इस बुलडोजर वाले एक्शन को आप तुरंत रोकिए। कानून का राज होने दीजिए। ये कानून का राज नहीं है बुलडोजर। अपराधी, माफिया, नेता, डॉक्टर को आप खास महल की जमीन बेच दिए, उसका सारा घर पचवाला बन गया, होटल बन गया, और गरीब का आशियाना आप मिटा दिए। बाहर सरकार। इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं सरकार से भी और हाईकोर्ट से भी, कम से कम ठंड महीना बकस दीजिए और उसके बाद आप व्यवस्था करिए, तब आप हमारा आशियाना छीनिए। धन्यवाद। मैंने अभी इनसे कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि बगल में एक सुजा लोकेशन ये लोग चिन्हित कर रहे हैं, हम उसी तरीके से हमारे माँ बहन बेटियों को कैसे 2-2 डिसमिल हम तत्काल बसने के लिए 2-1 जो भी उसमें हो सके हम उसको पूरा ही करेंगे। तो इन लोगों को कहा है कि जमीन आप देख लीजिए, कहाँ हम लोगों को सस्ते में जमीन मिल जाए, कहाँ हम अपने परिवार को वहां बसा सकते हैं। ये लोग देख के करेंगे, फिर हम उस पर आगे बढ़े। सुना आपने पप्पू यादव को, बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आप तमाम लोग जानते हैं बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के सरकार ने साफ तौर पर बिहार विधानसभा के अंदर ये बताया था और बाद में मीडिया में भी इस तरह के बयान सामने आए कि ये सारा का सारा काम अदालत के कहे जाने के बाद ही हो रहा है। अदालत ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि जहां पर भी साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि अतिक्रमण किया गया है उसे खाली किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई आदेश ऐसे भी हैं जिसमें साफ तौर पर यह बातें भी कही गई है कि किसी इंसान का घर उजाड़ने से पहले उसके रहने सहने का इंतजाम भी करना जरूरी है। आप किसी भूमिहीन को उसकी कह सकते हैं उसके आशियाने को आप उजाड़ नहीं सकते, उनके लिए भूमि का इंतजाम करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा ही कुछ बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस के दौरान कहा भी था। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।